इस वक्त हम संभल की कुंदरकी विधानसभा में हैं। बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के कैंडिडेट हाफिज़ मोहम्मद वारिस साहब हैं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। यहाँ पर इनका कड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट काटकर शफीकुर रहमान वर्क, जो संभल के सांसद हैं और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके पोते को टिकट दिया है। साथ ही आपको बता दें, जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग MLA थे उनका टिकट कटा है और अब वो बसपा से लड़ रहे हैं। तो हाजी वारिस साहब से बात करेंगे कि किस तरह से ये चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह का प्रचार हो रहा है और क्या लगता है कि AIMIM यहाँ से चुनाव जीतेगी। वारिस साहब, किस तरह की आपकी जो है तैयारियाँ चल रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी ईमानदारी और सच्चाई की तैयारी चल रही है। हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक वो सच्चे लीडर हैं और उन्होंने भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपना लोहा मनवा दिया है अपनी खुददारी और अपनी सच्चाई ईमानदारी का। बस उनका ही मॉडल हम अपनी जनता के बीच में रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जनता हमें निराशा नहीं करेगी, बल्कि हमें भारी बहुमतों से जिताएगी इंशाअल्लाह। हमें पूरा यकीन विश्वास है। कुंदरकी के जो है क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, मैं एक शेर के साथ कहूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूँ तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमानों को, न समझोगे तो एक दिन ये सियासत मार डालेगी। हमारे क्षेत्र में इस तरह की सियासत की है कि जो आज एक दफ़े नहीं बल्कि 5वीं मरतबा पार्लियामेंट मेंबर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब। 5 दफ़ा पार्लियामेंट मेंबर रहने के बावजूद भी एक भी पूरी लोकसभा में कोई वो अपना ऐसा काम, कोई छोटा मोटा स्कूल या कोई अस्पताल या कोई डिग्री कॉलेज, कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यानी अपनी शान वान के लिए सब कुछ काम किया है। यहाँ की जनता को तबाह बर्बाद कर दिया। आज ये तमाम नौजवान आप देख रहे हैं, अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होते तो तमाम गरीबों के इलाज फ्री हो रहे होते। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते सरकारी, तो यानी यहाँ गरीब लोग भी बहुत हैं, बहुत बड़ी गुर्बत भी है। जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम भी डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, वो लोग अपने जो है दिल को महसूस कर रह जाते हैं। शायद अगर उन्होंने कोई ऐसा कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बनवाई होती तो ये तमाम बच्चे जो हैं कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर, कोई M.Tech, कोई B.Tech बनता, तो आज इस क्षेत्र में खुशहाली भी होती और डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब का आज यहाँ बोलबाला भी होता। आज हालात बहुत ख़राब हैं, ये जनता सब समझ चुकी है कि जितने भी ये हमारे सियासी लीडर हैं, जो लीडर कहलाते हैं, जो नेता हैं, इन्होंने अपनी मफाद की खातिर इस जनता का गला घोंट दिया और जनता अब समझ चुकी है कि हम अगर इस तरह से वोट देते चले आए इन लोगों को, हम 74 साल से बराबर वोट दे रहे हैं और 74 साल में हमें कहीं भी कोई बराबरी, कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली है। अगर हिस्सेदारी अगर होती और ये नेता अगर हमारे कहीं भी हमारी बात रखते तो शायद हर जगह हम भी दिखाई दे रहे होते। हम स्कूलों में भी दिखाई देते, हम तहसील में भी दिखाई देते, हम थाने में भी दिखाई देते, हम कहीं दिखाई नहीं देते। यानी कौम मुस्लिम की तादाद बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी तादाद के बावजूद भी वो कहीं दिखाई नहीं देते। और जिन कौमों की तादाद बहुत थोड़ी है, 6%, 2%, वो हर जगह बहुत सारे दिखाई देते हैं। इसलिए जितना भी मुस्लिम समाज है उसने ये अहद कर लिया है कि जब 2% वाले और 6% वाले अपना लीडर चुन सकते हैं
तो हम भी इंशाल्लाह अपना लीडर चुन सकते हैं। वारिस साहब, जैसे आपने कहा यहाँ पे शिक्षा नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहीं शफीकुर रहमान वर्क साहब के पोते और सपा के उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान वर्क कह रहे हैं कि कुंदरकी मेरा घर है, और कुंदरकी में जो है वर्क साहब ने बहुत सारे काम किए, उस काम के बिना पे मैं वोट मांगने आया हूँ। देखिए, हमारे वो कौम मिल्लत के रहनुमा कहलाते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क। एक नहीं, इस विधानसभा में मैं ये समझता हूँ 10-5 गांव में वो आगे हूँ मैं, जो कि 300 कुछ ग्राम पंचायतें हैं। मैं समझता हूँ कि वो 50 ग्राम पंचायतों में भी नहीं आए होंगे। वो अपने 25 साल के समय में 5वीं मर्तबा इस क्षेत्र से पार्लियामेंट रह रहे हैं वो। तो उन्होंने काम क्या कराए होंगे? उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने तो जनता ने उनके चेहरे पे, वो कौम के एक लीडर कहलाते थे, इसलिए जनता ने उन्हें हमेशा वोट किया। मगर उस वक्त ऐसा हमें रहनुमा नहीं था हमारे पास। अल्लाह ने हमें एक रहनुमा, ऐसा मुअज़्ज़ज़, बावक़ार, मुत्तकी, परहेज़गार, जिसकी कोई मिसाल नहीं है इस भारत के अंदर, ईमानदारी और हक़्क़ानियत और सच्चाई में। और सच अगर कहूँ तो इस सियासत के मैदान में इस भारत के अंदर किसी माँ ने ऐसा लाल ही नहीं जना जो हैदराबाद के अंदर एक माँ ने एक लाल जना जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, जो तमाम गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, सबकी, सब समाज की वो बात रखता है। अब ये जितनी भी तमाम ये समाज है भारत का, ये अब सच्चे लीडर को चाहता है। तबाही और बर्बादी हो गई, कारोबार चौपट हो गए, मजदूरी कहाँ करने जाए तमाम मजदूर समाज जो है। तो इसलिए अब एक खुशहाली लाने की ज़रूरत है, तो अच्छा लीडर चुनने की भी ज़रूरत है। हाफिज़ साहब, ये जो है संभल मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जिस विधानसभा सीट पे आप लड़ रहे हैं वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है, और समाजवादी पार्टी ने अब टिकट काटा है तो वो जो है बसपा से लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसको कैसे भेदेंगे आप? कुछ गढ़ नहीं है मेरे भाईजान, था कभी था गढ़, मर अब गढ़ नहीं है। मैंने बताया ना, अब ऐसा कायदे आज़म आ गया, ऐसा लीडर आ गया जिसने सबका दिल जीत लिया। कहाँ थे उस टाइम डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जब 3 तलाक की बात आई और जब CNRC का बिल आया तो कहाँ थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क? कोई नहीं बोला। तमाम ये जितने गरीब लोग हैं, जो बेसहारा हैं, जो किराए के मकानों में रहते हैं, जिन पर कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, उनके तो दिल तड़प रहे थे कि जब हम पे कोई ID प्रूफ नहीं है तो हमारा क्या होगा। आप ही लोग बताते थे कि सरकार का ऐसा प्लान चल रहा है कि CNRC के कानून के को लागू करने के बाद में कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, और उसमें तमाम लोगों को जिन पे ID, जिनकी मैच नहीं खाएंगी, उन्हें उसमें डाल दिया जाएगा। तो उस टाइम ये तमाम जितने भी गरीब मजलूम हैं ये तड़प रहे थे। तो उस वक्त जो हैदराबाद के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने कहा जहाँ मेरे करोड़ भाइयों की ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ मैं इस बिल का समर्थन नहीं बल्कि इसके मैं 2 टुकड़े करता हूँ। तो उसी दिन इन तमाम गरीबों मजलूमों का, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, सबका दिल जीत लिया। और आज ये तमाम लोगों ने ये अहद कर लिया है कि हमारा वोट का हकदार अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। पिछली दफ़ा जो है कुंदरकी विधानसभा में AIMIM लड़ी थी, तब जो है ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। इस बार क्या हाल होगा? अरे इस बार तो आप देखना ले, जन सैलाब चल रहा है, आंधी चल रही है। आप क्षेत्र में जाकर देखिए, एक आंधी का माहौल है, क्योंकि जो आज के वक्त में अखिलेश यादव जी ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और ये दोगलापन कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं कर सकते थे? क्या वो असदुद्दीन साहब से गठबंधन नहीं कर सकते? उन्हें भी 10 या 20 सीटें देकर तो गठबंधन कर सकते, मगर नहीं,
उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर गठबंधन कर लूँगा तो इनकी सबकी सब सीटें निकल जाएंगी, जितनी भी सीटें मैं दूंगा, और जब सीटें दे दूंगा, जब सीटें जीत जाएंगी तो इसमें इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, और आने वाले वक्त में ये जितना भी मुस्लिम मुझसे जुड़ा हुआ है ये सब एक तरफा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तमाम मुसलमान समझ रहे हैं, सब ने समझ लिया कि हमारे साथ ये दोहरी चाल चली जा रही है। इसलिए मेरे भाईजान अब तो एक तरफा माहौल चल रहा है, एक आंधी चल रही है। ओवैसी साहब का ये मॉडल ओवैसी साहब का है, क्योंकि ओवैसी साहब का काम देखा जा रहा है ना, हैदराबाद के अंदर जो उन्होंने काम किया शिक्षा के मैदान में, अपने क्षेत्र में अमन व अमान में तमाम लोगों को बिल्कुल जिसकी जो यानी बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं, सबकी उम्मीद बना हुई है, आवाज़ बना हुए हैं, लोग उस मॉडल को देख रहे हैं। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह क्या जिस तर्ज पे हमारे कायदे आज़म ने वहाँ काम किया है तो इंशाअल्लाह इसी तर्ज पे ही उनका मैं सिपाही बनकर यहाँ काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने प्यारे हबीब के सदक़े में इस मनसब तक पहुँचाया तो मैं भी उसी तर्ज पे इंशाअल्लाह यहाँ शिक्षा के मैदान में सबसे ज़्यादा काम करूँगा। तो ये हाफिज़ वारिस साहब हैं जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, और इनका कहना है कि शफीकुर रहमान वर्क ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, जिस बिना पे उनके पोते वोट मांग रहे हैं। साथ ही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था संभल और मुरादाबाद, मगर अब वो गढ़ नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो है लोगों के पास अल्टरनेट आ गया है AIMIM के रूप में। तो AIMIM की तरफ जो है यहाँ के वोटर वोट देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कुंदरकी विधानसभा पे कौन जीतने वाला है? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।